नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों आज हम रीड स्पेशल के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के अंदर आज का एक नया टॉपिक राजस्थान की जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस क्लास का फ़ायदा, इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करने से पूर्व हम जानते हैं कि जलवायु होती क्या है। जलवायु का मतलब जिसको हम अंग्रेजी भाषा के अंदर क्लाइमेट कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जलवायु का मतलब किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि का मतलब यहाँ से 30 से 35 वर्ष के किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि यानी 30 से 35 वर्ष के मौसम की जो औसत दशाओं का योग होता है उसको जलवायु के नाम से जाना जाता है। आसान भाषा में हम समझें तो किसी भी क्षेत्र की 30 से 35 वर्ष की जो वहाँ की मौसम की दशाएं हैं, जैसे तापमान का वितरण और उसके बाद हवाओं की दिशा, आर्द्रता, वायुदाब और इन सब का यदि औसत योग वहाँ की जलवायु के निर्धारण में काम आता है, उसी को ही हम इसकी औसत दशाओं के योग को जलवायु के नाम से ज्योग्राफी के अंदर जानते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती हैं तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। हमें बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे शीत ऋतु कम ठंडी होती है और ग्रीष्म ऋतु भी कम गर्म होती हैं। उसका कारण आपने जानते हैं कि वायु के अंदर सदैव आर्द्रता बनी रहती है, प्रश्न के अंदर बताया गया है। तो हमें बताना है कि वो ऐसा कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी दक्षिणी भाग। तो दोस्तों ऐसा क्षेत्र हम जानते हैं कि यहाँ पे वायु में आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है, तो वो दक्षिणी भाग है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करते हैं। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। हमें बताना है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जो अधिकतर वर्षा अपनी वो अरब सागर से जो मानसून उठता है उससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी, ऑप्शन सी पूर्वी पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि राज्य का जो भाग जो अरब सागर से मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तो वो दक्षिण पश्चिम भाग है। तो हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर। ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन ए 54 से 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 57 से 58 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 62 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 68 से 69 सेंटीमीटर। तो हमें दोस्तों बताना है कि राजस्थान की औसत वर्षा, तो इसका सही आंसर होगा 57 से 58 सेंटीमीटर राजस्थान के अंदर वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। हमें बताना है कि जून माह के अंदर राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहने का कारण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए वायुदाब के पेटियों के खिसकने के कारण, कि वायुदाब पेटियां उत्तरायण या दक्षिणायन होने के उसके कारण होता है। ऑप्शन बी राज्य से कर्क रेखा गुजरने के कारण, या ऑप्शन सी सूर्य तप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तट से अधिक दूरी के कारण, या ऑप्शन डी कम तापमान के कारण। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा, उसकी बात करें तो सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि सूर्य तप यहाँ हमें अधिक प्राप्त होता है और साथ ही साथ समुद्र तट से जो दूरी भी हमारी ज़्यादा है, इसलिए सूर्य तप की मात्रा अधिक होने के कारण वायुदाब की स्थिति अधिक रहती है। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशील दृष्टिगोचर होता है। हमें बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे वर्षा के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आबूखंड प्रदेश में, ऑप्शन बी मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी शेखावटी क्षेत्र में, ऑप्शन डी चंबल बैसिन में। तो दोस्तों सही आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ मरुस्थल पाया जाता है। कई बार तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर वर्षा के अंदर अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करते हैं। हड़ौती पठार पर पाए जाने वाली मृदा है। हमें बताना है कि जो हड़ौती का पठार है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए कशारी मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी मिट्टी, या ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो सही आंसर होगा दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर। अब प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं।
राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? जो मिट्टी के अपरदन के लिए जिम्मेवार कारक है, हमें बताना है कि वो कौन सा है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वनों का विनाश, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी अत्यधिक सिंचाई। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वायु। तो वायु वहाँ अपरदन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करते हैं। राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है कि हम जो हमारे मरुस्थल जो बढ़ रहा है उसका किस तरीके से उस पर रोक लगाई जा सकती है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अत्यधिक रोपण किया जाए कि जो मरुभूमि है उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाए। ऑप्शन बी सिंचाई के साधनों का विकास। ऑप्शन डी ऑप्शन सी शुष्क कृषि को प्रोत्साहन और चराई पर नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, वृक्ष भी लगाए जाने चाहिए और सिंचाई के साधनों का विकास हो और शुष्क कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए और जो चराई है, जो अवैध चराई है उस पर भी हम कंट्रोल करें। इन सारे कारणों से हम ये प्रयास कर सकते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? हमारे राजस्थान में जलवायु की दशाओं में अतिशयता है, उस किस कारण, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए वर्षा की अनिश्चितता या वनस्पति रहित आवरण। ऑप्शन बी आंतरिक अवस्थिति या मिट्टियों की प्रकृति। ऑप्शन सी समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति व नगन चट्टानें या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण है वह है समुद्र तल से दूरी और धरातल की प्रकृति और नगन चट्टानें। इस कारण ये अतिशयता के लिए महत्वपूर्ण कारण है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। जलवायु को अंग्रेजी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लाइमेट, ऑप्शन बी स्लाइमेट, ऑप्शन बी अलाइमेट या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा को जलवायु को अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड है। हमें बताना है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कृषि जलवायु वाला कौन सा खंड है? ऑप्शन ए बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी आर्द्र दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड या ऑप्शन डी आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदानी खंड। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। राज्य में 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? हमें बताना है यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन ए दक्षिण भाग, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम भाग, सी पूर्वी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी भाग। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा पूर्वी भाग में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 13 की चर्चा करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल है, हमें बताना है कि सबसे ज्यादा जो शुष्कता की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है ऐसा स्थल या ऐसा स्थान कौन सा? ऑप्शन ए फलोदी, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी सरदार शहर। तो हमारा सही आंसर होगा फलोदी के अंदर सबसे ज्यादा शुष्कता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करते हैं। शुष्क कृषि राज्य के कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? हमें बताना है कि जो शुष्क कृषि है वो कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन ए 50 से 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 60 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0 से 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 से 120 सेंटीमीटर। तो शुष्क कृषि वाले राज्यों में कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है? तो हमें सही आंसर होगा 0 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वहाँ वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 16 की बात करते हैं। किसी भी क्षेत्र की कितने वर्ष की अवधि मौसम दशाओं का योग जलवायु कहलाता है? हमें बताना है कि किसी भी क्षेत्र की हमने जलवायु को जानना हो वहां से कम हमें कितने वर्ष की मौसम की औसत दशाओं का योग एकत्रित करना पड़ेगा, आंकड़े एकत्रित करने से पड़ेंगे, फिर हम उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करेंगे। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 13 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष या ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों हमने पहले ही सुना कि 30 से 35 वर्ष की जो मौसम की औसत दशाओं का योग है वहां की जलवायु के निर्धारण में काम आता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 30, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी जुलाई अगस्त, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर या डी कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी वर्षा होती है वो मानसून पवनों से ही होती हैं, इसलिए हमारे मानसून का जो प्रभाव होता है वो जुलाई अगस्त के अंदर रहता है, तो सर्वाधिक वर्षा भी हमारी जुलाई अगस्त में होती है। प्रश्न नंबर 19 की चर्चा करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा और गर्म जिला कौन सा? हमें बताना है कि सबसे ठंडा और गर्म जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी सीकर या डी कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे गर्म जिला चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही है, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं।
राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के आने से जो राजस्थान में जो मानसून आने से पूर्व जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दोगड़ा, ऑप्शन बी मानसून पूर्व वर्षा, ऑप्शन सी वृषण वर्षा या डी कोई नहीं। तो राजस्थान में मानसून से पूर्व वर्षा होती है उसको ए दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। राजस्थान में उत्तरी क्षेत्र से प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी क्षेत्र से प्रवेश करती हैं। ऑप्शन ए धराऊ, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन बी ललाऊ या डी। तो राजस्थान के अंदर उत्तरी प्रदेश से जो उत्तरी क्षेत्र से हवा प्रवेश करती है उसको धराऊ के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता है, इनमें से बताना है कि राजस्थान के अंदर जलवायु की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन ए आर्द्रता की बहुत कमी नहीं होती, तापक्रम में अधिक अंतर दिखलाई देता है, ऑप्शन सी अधिक मात्रा में वर्षा होती है, ऑप्शन डी तापक्रम काफी ऊंचा रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा तापक्रम में अधिक अंतर दिखलाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने के प्रमुख कारण क्या हैं? हमें बताना है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान कम क्यों रहता है अन्य की तुलना में? ऑप्शन ए सूर्य तप की कम मात्रा, ऑप्शन बी समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन सी वनस्पति की अधिकता, ऑप्शन डी कर्क रेखा से निकट की दूरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो वहां पे समुद्र तल से ऊंचाई कम है इसलिए वहां पे तापक्रम कम रहता है। प्रश्न नंबर 24 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है वहां पे जलवायु की जो सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो सर्वाधिक विषमता जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक, वर्षा का जो औसत है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी बारां, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी कोटा। तो हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़ है, तो वहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 26, प्रदेश का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? बताना है कि वहां पे उप आर्द्र जलवायु भाग पाया जाता है। तो ऑप्शन ए लूनी बेसिन, ऑप्शन बी पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन सी अरावली पर्वतीय प्रदेश या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो हमारा सही ऑप्शन होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। जल द्वारा मिट्टी अपर्दन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? बताना है कि जल द्वारा जो मिट्टी का अपर्दन होता है वो राज्य के कौन से भाग के अंदर ज्यादा होता है? उत्तरी पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी। तो सबसे ज्यादा जो अपर्दन होता है वो होता है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। राजस्थान में दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए लंकाऊ, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन बी पूर्वा या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा लंकाऊ, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। नागौर व पाली जिले वांगड़ प्रदेश में, जिसको नागौर और पाली डिस्ट्रिक्ट जिसको वांगड़ प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है, में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए रतेली बालू मिट्टी, ऑप्शन बी लवणीय मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी पीली या रतेली सिरोजम मिट्टी या ऑप्शन डी कशारी मिट्टी। इसका सही आंसर होगा वांगड़ प्रदेश में भूरी पीली रतेली या सिरोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है, वो मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, हमें बताना है कि जो भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए बनास नदी का प्रवास क्षेत्र, ऑप्शन बी राजस्थान का दक्षिण भाग, ऑप्शन सी हड़ौती पठार, ऑप्शन डी अरावली के दोनों तरफ के भाग। हमें बताना है भूरी मिट्टी का जो प्रसार है, तो भूरी मिट्टी का प्रसार बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर ज्यादा पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की जो पूर्वी क्षेत्र जिनकी धौलपुर वाले जिले डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती हैं, तो उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वाइया, पूर्वाई, ऑप्शन बी पूर्वा, सी अग्रानी या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पूर्वाई, पूर्वा, अग्रानी ये एक ही हवा के नाम हैं जो हमारे राजस्थान में पूर्व से प्रवेश करती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। राजस्थान में पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान के पश्चिम भाग से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए पिछवाई, ऑप्शन बी अथानी, ऑप्शन बी पिछावा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पश्चिम दिशा में प्रवेश करने वाली
जो हवाएं हैं उसको पिशवाई भी कहा जाता है, अथानी, पिशावा और उपयुक्त सभी, इसलिए तीनों नामों से जाना जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। राजस्थान में चलने वाली आंधियों का रंग किस प्रकार का होता है? राजस्थान में जो आंधियां आती हैं विशेष तौर पर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहां पे उनका रंग किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए पीला काला, ऑप्शन बी लाल पीला, ऑप्शन सी पीला भूरा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजस्थान में जो आंधियों का रंग विशेष तौर पर पीली आंधी या काली आंधी होते हैं, तो इसी दो ही प्रकार के रंग होते हैं, पीला और काला। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस माह में चलती हैं? सबसे आंधियां बताना है कि कौन से माह के अंदर सबसे ज्यादा आंधी चलती है। ऑप्शन ए मई जून, ऑप्शन बी जुलाई अगस्त, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे जो आंधियां चलती हैं वो सबसे ज्यादा मई और जून माह के अंदर चलती हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां चलने वाले जिलों का सही क्रम बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो आंधियां चलती हैं। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ऑप्शन डी जयपुर, अलवर या भरतपुर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो दो प्रमुख जिले हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। राजस्थान में न्यूनतम आंधियां चलने वाले जिले हैं। हमें बताना है कि राजस्थान के अंदर पिछले प्रश्न का बिल्कुल उल्टा है कि न्यूनतम आंधियां सबसे कम आंधियां कौन कौन से जिलों के अंदर चलती हैं। ऑप्शन ए झालावाड़ कोटा, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन सी जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा झालावाड़ और कोटा, क्योंकि वहां पे बरसात हो जाती है इसलिए आंधी का वहां पे सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए सबसे कम आंधी चलती है झालावाड़ और कोटा के अंदर। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। आर्द्रता मापन यंत्र है, जो आर्द्रता की जो मात्रा होती है उसको मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी वर्षमित, ऑप्शन सी रिक्टर्स या ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों आर्द्रता मापन हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से उसको नापा जाता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता और कम आर्द्रता वाला जिला बताना है। हमें बताना है कि सबसे सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ और कम आर्द्रता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए उदयपुर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, ऑप्शन सी झालावाड़ और जैसलमेर या ऑप्शन डी भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला झालावाड़ है और कम आर्द्रता वाला जैसलमेर, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? हमें बताना है कि वार्षिक वर्षा की जो विषमता वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो हमें बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है, तो हमारा सही होगा जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछली रीट परीक्षा के अंदर भी और कई एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है कि पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में मावट वर्षा होती है, इसका संबंध किस सागर से है? ऑप्शन ए हिंद महासागर से, ऑप्शन बी अरब की खाड़ी से, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से या ऑप्शन डी भूमध्य सागर से। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी भूमध्य सागर से। जो पश्चिमी विक्षोभों से ये वर्षा होती है ये भूमध्य सागर से होती है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है। हमें बताना है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु, ऑप्शन बी संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क या विषम जलवायु, ऑप्शन सी पूर्व में आर्द्र पश्चिम में शुष्क या डी पूर्व में शुष्क या पश्चिम में आर्द्र। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क और विषम जलवायु वहां पे पाई जाती है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शन ए 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 115 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहां पे होती है। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? हमें बताना है कि राज्य की जो अधिकांश वर्षा है वो कौन सी पवनों से होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से या ऑप्शन सी पछुआ पवनों से या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है, इससे हमारा सही ऑप्शन होगा बी। आज का अंतिम प्रश्न 45वां प्रश्न। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटने का समय। मानसून कब वापस जाता है? ऑप्शन ए जून से जुलाई, ऑप्शन बी नवंबर और दिसंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर से मध्य नवंबर या ऑप्शन डी जून से जुलाई। तो हमारा सही ऑप्शन होगा अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर पर जो मानसूनी हवाएं हैं वापस लौटने लगती हैं और हमारे राजस्थान के अंदर मानसून समाप्ति का काल की तरफ अग्रसर होता है। तो ये थे प्रश्न राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।